जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल में स्वागत है। आज का यह क्लास आरआरबी ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। इस क्लास के सभी क्वेश्चन विगत आरआरबी के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। क्लास पूरा देखिएगा। इस क्लास के किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हाइपोथैलस किस कार्य के लिए जिम्मेदार है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शरीर के ताप और नियंत्रण। हाइपोथैलस मस्तिष्क का एक प्रमुख भाग है जो शरीर के तापमान, भूख, प्यास और हार्मोन के स्तर को नियंत्रित करता है। यह शरीर के ताप को स्थिर रखने में केंद्रीय भूमिका निभाता है। भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीक राजा। प्राचीन भारत में सोने के सिक्कों का प्रथम प्रयोग ग्रीक राजा सिकंदर के उत्तराधिकारी द्वारा किया गया। यह मुद्रा प्राचीन व्यापार और आदान प्रदान के लिए प्रयोग की जाती थी। बियर और बुल शब्द किस क्षेत्र से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, शेयर बाजार। शेयर बाजार में बियर और बुल निवेशकों की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। बुल बाजार में स्टॉक की कीमतें बढ़ती हैं जबकि बियर बाजार में गिरावट होती है। फूकन कमीशन किस मामले से संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तेहलका कांड। फूकन कमीशन तेहलका कांड से संबंधित था। इस कमीशन के जांच की थी कि मीडिया और राजनीतिक हस्तियों द्वारा भ्रष्टाचार किस हद तक प्रभावित हुआ। वयस्क व्यक्ति के हृदय की प्रति मिनट औसत धड़कन कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 72। एक स्वस्थ वयस्क का हृदय औसतन 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। यह दर शारीरिक क्रियाकलाप, स्वास्थ्य और तनाव स्तर पर निर्भर करती है। महमूद गजनी ने भारत पर पहला हमला कब किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1001 ईस्वी में। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया। उन्होंने उत्तर भारत के समृद्ध मंदिरों और शहरों को लूटा। यह हमला सम्राट प्रतिहार और गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकारी पर हुआ। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी तरंग दैर्घ्य सबसे प्रभावशाली होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, लाल। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में लाल प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक प्रभाव डालती है क्योंकि यह क्लोरोफिल द्वारा सबसे अधिक अवशोषित होती है और ऊर्जा का मुख्य स्रोत बनती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 6 वर्ष। भारतीय राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं जिससे सदन में निरंतरता बनी रहती है। जब किसी पिंड की गति दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 4 गुनी। गतिज ऊर्जा का सूत्र आप देख सकते हैं। यह यदि गति दुगुनी होती है तो ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। अक्षांश रेखा क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की सतह पर
विषुवत रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं हैं। ये जलवायु और मौसम का अध्ययन करने में उपयोगी हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, वाशिंगटन डीसी। विश्व बैंक, जिसे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक भी कहा जाता है, का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। यह विश्व भर में विकासशील देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है। गुरिल्ला युद्ध पद्धति का महानतम प्रयोगकर्ता कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए, शिवाजी। शिवाजी ने भारत में गुरिल्ला युद्ध की तकनीक का व्यापक प्रयोग किया। उन्होंने पहाड़ी इलाकों और छोटे दलों की मदद से बड़ी सेनाओं को परास्त किया। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार और शिक्षा के माध्यम से भारतीयों में जागरूकता बढ़ाना था। H5N1 वायरस किस रोग के लिए जिम्मेदार है? सही आंसर है ऑप्शन बी, बर्ड फ्लू। H5N1 वायरस पक्षियों में बर्ड फ्लू का कारण है। यह मानव में भी संक्रमण फैलाने में सक्षम है और गंभीर वायरल रोग का रूप ले सकता है। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भागीरथी। भागीरथी। टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर स्थित है। यह एक बहुउद्देशीय बांध है जिसका उपयोग जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए होता है। विजयनगर की प्रथम और दूसरी राजधानी कौन सी थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, हम्पी और पेनकोंडा। विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी हम्पी और दूसरी पेनकोंडा थी। यह दक्षिण भारत के ऐतिहासिक साम्राज्यों में प्रमुख था। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई? सही आंसर है ऑप्शन ए, चामुंडा राय। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति का निर्माण जैन धर्म की अनुयायी चामुंड राय ने करवाया। यह मूर्ति 57 फीट ऊंची है और पर्यटन स्थल है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन, जो 1924 में प्रस्तुत किया। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन 1924 में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह निर्णय भारतीय भाषाओं के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण था। भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1972 में। भारत में पिन कोड प्रणाली 1972 में लागू की गई। इसका उद्देश्य डाक वितरण को तेज और अधिक व्यवस्थित बनाना था। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन ए, जहीरुद्दीन। मुगल सम्राट बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन था। उसने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और प्रथम पानीपत युद्ध में विजयी हुआ। पंचवर्षीय योजना को भारत में किसने विकसित किया? सही आंसर है ऑप्शन बी, पीसी महालनोबिस। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस ने विकसित किया। उन्होंने आर्थिक विकास और
औद्योगिकीकरण के लिए योजनाओं की रूपरेखा तैयार की। चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी फार्मिक अम्ल। चींटियों के काटने या डंक मारने पर शरीर में फार्मिक अम्ल छोड़ता है। यही अम्ल छाले और जलन पैदा करता है। रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? सही आंसर है ऑप्शन बी 1924 से 1925 में। भारत में रेल बजट को 1924 से 25 में सामान्य बजट से अलग कर पेश करने की परंपरा शुरू हुई। इसका उद्देश्य रेलवे वित्त को अलग और सुव्यवस्थित रखना था। भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? सही आंसर है ऑप्शन सी उल्टी पश्चिम बंगाल में। भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में 1874 में स्थापित हुआ। इसे देश में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत माना जाता है। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए सुहादेव। कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम सुहादेव ने की। यह ऐतिहासिक घटना कश्मीर के राजनीतिक और धार्मिक इतिहास में महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।